क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर उतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ, झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। मानो ऐसा लगता था वे समुद्र उसके पैरों को धो करके उसकी सेवा कर रहा है। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहक रहते थे। उस समय बहुत सी नदियां और सरोवर भी थीं। उस पर्वत पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलीन पर मड़ियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों व फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपक, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमरा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बैल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारकंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा हुआ था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, लिशौरा, हरश्रृंगार, सोनजूही, नाग, पन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेद, बड़ी बड़ी झाड़ियों, पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था।
उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे सरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सूअर, भैंसे, रिच्छ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं भी निर्भय होकर विचरते रहते थे। उसके पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ते रहते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चलती रहती थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी काँप उठता था। उसके स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते रहते थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर पहुंच गया। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा करके जी भर के जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उसके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडराने वाली है। प्रिय साथियों, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध में भर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। प्रिय साथियों, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीत रहे। अर्थात न गजेंद्र हार रहा था न ग्राह हार रहा था। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। प्रिय साथियों, अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि 3 या 4 सेकंड का समय आपका लगेगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में। उसमें आपका कुछ नहीं ले जाएगा, लेकिन हमारी जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है वह जीवंत बना रहेगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय साथियों, अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसमें शरीर में बल रह गया और न ही शक्ति। मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा
यह ग्राह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसी सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि का शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यहाँ सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इसमें अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में जाता है, वे उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। ऐसा मन में विचार करके गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति करने लगा। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अतः आप हमारे प्राण को बचाइए कि यह गजेंद्र आपका ऋणी रहेगा, इसे आप बचाइए जिससे कि यह ग्राह से हमारा प्राण बच जाए। स्तुति सुनकर उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री आ रहे हैं, तब अपनी शूंघ में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर की ओर उठाया और बड़े कष्ट में बोला, नारायण जगतगुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। प्रिय साथियों, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। प्रिय साथियों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रह और गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे, किस कारण इन दोनों का मिलन हुआ। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैवी योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ आ पहुँचे। हस्तोचित या अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह श्राप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। साप एवं वरदान देने में सर्वसमर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना से ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता आदि उनकी इस लीला का गान करने लगे और पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अवलौकिक धाम को
चले गए। तथा जो ग्राह था वह हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप से उसे यह ग्राह की गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह भी मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान संपन्न है। उन्हीं ने दोनों गंधर्व और राजा का उद्धार किया। अतः भगवान नारायण की आराधना करके गज और ग्राह दोनों का उद्धार हो गया। प्रिय साथियों, लाइक और उसका कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। राधे राधे।